जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं अविनाश निराला आज आप लोगों के समक्ष फिजिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में आपने जाना था फिजिक्स क्या है और इसी में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज उसका डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ, तो इसमें आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। लेकिन आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज से करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। फिजिकल प्रॉपर्टी वह होता है जिसको मेजर करने के लिए कोई केमिकल चेंज नहीं होती है, मतलब मैटर में कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होती है, बिना केमिकल चेंजिंग के ही हम उसको मेजर कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी टू टाइप की होती है। एक होता है मेजरेबल, जिसको मापा जा सकता है, और दूसरा होता है नॉन मेजरेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता है। जैसे कलर हो गया, ऑर्डर या स्मेल हो गया, ब्यूटी हो गया, तो ये सब ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप ऐसे बता सकते हैं कम है कि ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकें। और जो दूसरा है मेजरेबल, इसको आप एग्जैक्ट बता सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं इस मार्कर का लेंथ कितना है, तो आपने बता दिया, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या ये एग्जैक्ट है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो ये एग्जैक्ट क्यों है ये भी जानिए, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नंबर का यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको हम एग्जैक्ट मेजर कर पाते हैं। तो मेजरेबल जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसका एक नया नाम है, स्पेशल नाम है। उसका नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नाम है उसका। मतलब ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मेजर करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। और इसे क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई है। अब फिजिकल क्वांटिटी के डिटेल में चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती हैं। पहले का नाम है बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ये मेन है, यहीं से फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है। और हिंदी में इसको कहते हैं मूल राशियां। तो बात सबके समझ में आ गई है, बहुत अच्छा है। बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज हिंदी में क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। यहीं से फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है, यहीं से स्टार्ट होती है फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरे का नाम क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी, इसको हिंदी में व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और तीसरे का नाम क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, इसको हिंदी में पूरक राशियां कहते हैं। तो एक एक के बारे में डिटेल में समझना स्टार्ट करिए, बहुत ही आसान तरीके से। तो मूल राशियों का मतलब क्या है? ये एकदम स्टार्टिंग कंडीशन वाली हैं, ये मेन है, बेस बनाती हैं ये। तो इसमें टोटल 7 है, मतलब इसमें 7 ऐसी क्वांटिटीज है जिन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या क्या है ध्यान से समझिए। पहला है लेंथ, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, आगे आप पढ़ेंगे यूनिट के कई सिस्टम होते हैं, जैसे एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, और एक होता है एसआई सिस्टम, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो एसआई सिस्टम में ज्यादातर एमकेएस वाला ही उठाया जाता है। तो यहां पे जो भी यूनिट हमने लिखा है वो एसआई सिस्टम का लिखा है। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ है। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर, और लिखा जाता है स्मॉल एम से। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? मास है। मास का मतलब द्रव्यमान, और लेंथ का मतलब लंबाई। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है, इसको केजी से लिखा जाता है। तीसरा है भैया समय। समय को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं, इसको लिखा जाता है सेकंड में, और रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से। चौथा है टेम्परेचर, इसको हिंदी में कहते हैं ताप, और इसका जो एसआई यूनिट है केल्विन है, और इसको के से लिखा जाता है। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में वैद्युत धारा कहते हैं,
और इसका जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर और लिखा जाता है ए से। फिर अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता और इसका एसआई यूनिट है कैंडिला और इसको लिखा जाता है स्मॉल सी स्मॉल डी से, सी डी से। और जो लास्ट है सबसे वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे केमिस्ट्री में आपने ज्यादा सुना होगा। इसका यूनिट क्या है? एसआई यूनिट मोल है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, जब पूरा नाम लिखते हैं तो लिखा जाता है MOLE, लेकिन जब यूनिट के फॉर्म में लिखा जाता है तो केवल 3 लेटर ही लिखते हैं, MOL लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं। तो इसको क्या लिखा जाता है? रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? MOL से। तो मित्रों ये 7 ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी कहते हैं। यहीं से फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। अब अगला है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये किसी चीज से डिराइव कराई गई हैं, मतलब किसी चीज में कुछ छेड़खानी करके कुछ चेंजिंग करके इसको लाया गया है, तो इनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनकी संख्या 100 से ज्यादा है। तो आप चौंकिए ना, ये सत्य है। जब आप डिटेल में फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे, और वैसे भी जो नोट्स हम अवेलेबल कराते हैं उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर जो है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप संपर्क कर लीजिए। तो ये है डिराइव्ड क्वांटिटी, हिंदी में व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इनकी संख्या बहुत है, इसमें से कुछ एग्जाम्पल हमने उठाया है। जैसे एरिया, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू बिर्थ। अब बिर्थ भी एक प्रकार की लंबाई ही है, तो ये एरिया किससे मिलकर बना है? लेंथ से मिलकर बना है। ऐसे ही वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू बिर्थ इनटू हाइट, और ये तीनों एक प्रकार की क्या है? लंबाई ही है, लेंथ से मिलकर बना है। इसके बाद डेंसिटी देखिए, डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं, वॉल्यूम को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं, और डेंसिटी को कहते हैं घनत्व। इसका फार्मूला होता है M अपान V, मास अपान वॉल्यूम। तो आप बताइए, मास यहाँ का है और वॉल्यूम अभी हमने बताया, तो ये इसी से बनाई गई है। तो ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसके बाद स्पीड आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपान टाइम, S अपान T। इसके बाद एक्सीलरेशन आपने पढ़ा होगा, डेल्टा V अपान T, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम। इसके बाद फोर्स आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, वहां पे न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स का फार्मूला निकलता है M इंटू ए। तो ये सब मित्रों क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब ये है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई गई हैं। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं तीसरे क्वांटिटीज पर, जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि सर जब 2 से ही सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए तीसरा कुछ अलग है। अब भाई इसको अलग किया गया, इसके पास कुछ स्पेशल खासियत होगा कि नहीं होगा? तो क्या स्पेशल खासियत है? तो खासियत यह है मित्रों कि यह डायमेंशन लेस होता है। मतलब इसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। अब आप कहेंगे सर डायमेंशन क्या है? तो मित्रों घबराइए ना, डायमेंशन का भी पूरा लेसन लेकर आएंगे, पूरा वीडियो उसका भी रहेगा। तो ये इसमें डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए इसको अलग किया गया है। और इसको कहते हैं पूरक राशियां। मतलब पूरक इसलिए कहते हैं, जब तक इसको शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। इसीलिए क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। इसमें 2 हैं। क्या क्या है? पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है? ये एक प्लेन पर रहता, मतलब ये 2D शेप है और ये 3D शेप है। अब जैसे प्लेन एंगल जो आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं, जिसको थीटा से लिखा जाता है, वो है प्लेन एंगल। जो आप निकालते हैं ट्रायंगल वगैरह का एंगल, वो सब क्या है? प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? RAD, सब स्मॉल में रहता है। तो ये है प्लेन एंगल और इसका यूनिट। इसका फिगर भी यहां पे हमने बनाया हुआ है। अब अगला है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? ध्यान दीजिएगा,
ये 3D है। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, जैसे जोकर की टोपी देखा होगा, या मैथ में आपने मेंसुरेशन में आपने देखा होगा, कोण देखा होगा, या आप जो चुरमुरा खाते हैं जो लाई का बनता है, लोग फुटपाथ पर बेचते हैं, तो वो भी किस शेप में रहता है। ये कुल्फी आप खाते हैं किस शेप में रहता है, इसी शेप में। तो इसका जो अंदर वाले एरिया का जो एंगल होता है, कौन सा एंगल, इस तरह देखिए, इस तरह जो एंगल होता है, ये तो इस तरह वाला है, लेकिन ये इस तरह वाला है, मतलब पूरे सरफेस को टच करते हुए, तो इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, और इसको लिखा जाता है स्मॉल एस स्मॉल आर से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। तो मित्रों, आपने ये जाना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कितने टाइप का होता, 2 टाइप का, मीजरेबल और नॉन मीजरेबल। नॉन मीजरेबल में कुछ हमने बताया, कलर हो गया, गंध हो गया, ब्यूटी हो गया, ये सब हो गया, स्मेल हो गया। और मीजरेबल का एक नया नाम है, स्पेशल नाम है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिसको मीजर करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नंबर की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे कहते हैं। और इसके साथ क्या लगा होता है, यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर का लंबाई आपसे पूछूं, लेंथ पूछूं, तो आप 10 सेंटीमीटर बताए, तो इस 10 सेंटीमीटर में 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी वह होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ लिखा जाता है। ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, और तीनों के बारे में आपने डिटेल में जाना। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इससे आप परिचित होइए, क्योंकि आगे जो फिजिक्स चलेगा उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और जब तक आप बेसिक से नहीं जानेंगे तब तक हाई लेवल का कमांड आपका बनेगा नहीं, और एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन देखकर भैया फिर बीपी बढ़ेगा आपका। तो इसीलिए अगर बढ़िया कमांड बनाना है तो एकदम बेसिक से पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमें भी कुछ आशीर्वाद देना है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।